हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रसायन शास्त्र का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के 50 अति लघुतरीय प्रश्न करने जा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से पकड़ बनने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, पीतल एक मिश्र धातु है किसका। आपको बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो याद रखेंगे पीतल के लिए एक ट्रिक भी याद रखेंगे आप लोग, पिताजी। तो पीतल का हो जाता है आपका तांबा और जस्ता। तो याद रखेंगे पीतल किस धातु से मिलकर बना होता है, तो तांबा और जस्ता से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, इसको कैसे अलग किया जाता है। तो याद रखेंगे इसको हम लोग अलग करते हैं झाग प्लवन विधि द्वारा। इसी को हम लोग फेन उत्प्लवन विधि भी कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक अधातु जो द्रव्य की अवस्था में पाई जाती है और दूसरा धातु जो द्रव्य की अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा अधातु है। जब क्वेश्चन में अधातु रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। तो याद रखेंगे ब्रोमीन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह अधातु जो कठोर होती है, कठोर सबसे ज्यादा कठोर होती है। तो याद रखेंगे हीरा। हीरा एक ऐसा अधातु है जो काफी ज्यादा कठोर होती है। या अपवाद में भी आता है कि कठोरता का जो गुण है वह धातु का होता है, पर हीरा अधातु हुए होते हुए भी सबसे ज्यादा कठोर होती है। आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत का सुचालक अधातु निम्न में से कौन है। वैसा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, आंसर आपको याद होगा क्लास 8 से ही, ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, आयनिक यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं। तो याद रखेंगे जो भी आयनिक यौगिक होंगे वह जल में घुलनशील होंगे। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत तारों को वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। किस मिश्र धातु का हम लोग इस्तेमाल करते हैं विद्युत तारों के वेल्डिंग के लिए। तो याद रखेंगे वेल्डिंग के लिए हम लोग सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है, किन धातुओं से मिलकर सोल्डर का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन है। तो ये आंसर आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर होगा सोडियम। सोडियम ऐसा धातु है, इतना मुलायम धातु है कि इसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन, सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को किस तरह से रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जा चुका है। याद रखेंगे इसको कि सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में या फिर किरोसिन में डुबा के रखते हैं। सोडियम ऐसा धातु है जिसको हम लोग मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो वह, अगर हम लोग सोडियम धातु को पानी में डालेंगे तो उसके साथ क्या होगा। तो याद रखेंगे वह तैरते हुए जलने लगेगा। तो सोडियम के टुकड़े को यदि हम पानी में डालें तो वह तैरते हुए जलने लगेगा। यही कारण है कि इसको हम लोग केरोसिन में डुबा के रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कॉस्टिक सोडा याद रखिएगा NaOH। अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम एल्यूमिनेट, इसका आंसर होगा आपका NaAlO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हम लोग चैप्टर 2 में ही पढ़े थे, NaHCO3। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साधारण नमक का सूत्र, ये आपको याद होगा NaCl। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। अभी हम बोल दिए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन है। तो हमारा साधारण नमक जो हमारा सोडियम क्लोराइड है NaCl। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। वैसी धातु जो सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो इसका आंसर याद रखेंगे सोना और चांदी। सोना और चांदी ऐसे धातु हैं जो काफी कम रिएक्शन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है।
तो ये बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1 ग्राम सोने से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। 20वां क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, हीरा किसका अवरूप है, अपरूप है? याद रखिएगा, हीरा हमारा कार्बन का एक अपरूप है। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई धातु कठोर सतह से टकराती है तो आवाज उत्पन्न करती है, इस गुण को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग सोनरस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। यहाँ पे धातु वाला क्वेश्चन आ गया, जब अधातु रहे तो ब्रोमीन, और यहाँ पे धातु का क्वेश्चन है तो धातु के लिए आप याद रखेंगे पारा, इंग्लिश में हम लोग इसको मरकरी भी कहते हैं। तो याद रखेंगे ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है उसको पारा कहते हैं, वो हमारा पारा है। एक ऐसी धातु का उदाहरण दे जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारे पास सोडियम, अभी हम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे अधातु का नाम बताइए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसे अधातु, एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसका वही आंसर होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर, एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो ऊष्मा सबसे कम चालक हो। वैसा धातु जो ऊष्मा को सबसे कम चालन करती है, तो याद रखेंगे इसका भी आंसर हमारा, इसका आंसर लेड होगा। लेड ऊष्मा का सबसे कम चालक करती है, लेड और पारा दोनों। उस धातु का नाम बताएं जो विद्युत के प्रवाह को तीव्र प्रतिरोध कर सकता है। जो विद्युत के प्रवाह को तीव्र से रोक सकता है, प्रतिरोध कर सकता है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे धातु का नाम बताएं जो आधात वर्ध तथा तन्य हो। वैसा धातु जो आधात वर्ध तथा तन्य हो, तो इसका भी आंसर याद रखेंगे आप लोग सोना और चांदी। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, एक ऐसे धातु का नाम लिखें जो हथेली पर रखने से पिघलता हो। वैसा धातु जो हथेली के गर्मी से पिघलने लगे वो हमारा गैलियम और सीजियम है, तो याद रखेंगे गैलियम और सीजियम। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, विद्युतीय परिपथ बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ मतलब तार बनाने के लिए हम लोग किस धातु का मेनली इस्तेमाल करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ताम्र, तांबा या फिर कॉपर, इसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, धातु ऑक्साइड कैसे बनता है? धातु का ऑक्साइड कैसे बनता है? तो याद रखेंगे जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। और पिछले वीडियो में आप पढ़े थे कि धातु के जो ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे अधातु का नाम बताएं जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ऐसी अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अधातु है जो गैसीय स्टेट में पाई जाती है। हमारा 50 क्वेश्चन होने वाला है, 31 क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। कौन सी धातु तनु HCl अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? वैसे धातु जो HCl के साथ जल्दी रिएक्शन करती है, इसका आंसर होगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम HCl के साथ तुरंत अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है? तो याद रखेंगे इस्पात में हम लोग कार्बन मिलाते हैं, तो इसमें कौन सी अधातु होती है? तो कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीसा एवं टीन के एक मिश्र धातु का नाम बताएं। सीसा एवं टीन के एक मिश्र धातु का नाम बताएं। वैसे मिश्र धातु का नाम बताएं जो सीसा एवं टीन से बनते हैं, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर है हमारे पास शोल्डर। शोल्डर जो धातु से बनते हैं वो हमारा सीसा एवं टीन है, और तांबा और जस्ता पीतल के लिए, तो याद रखेंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिश्र धातु में से एक धातु पारा हो तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई बहुत सारे मिश्र धातु मिला हुआ हो तो उसको हम लोग एमलगम कहते हैं, तो याद रखेंगे अगर कोई मिश्र धातु में पारा मिला हुआ हो तो उसे अमलगम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन धातु कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती है? कौन धातु कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती है? तो वही उल्टा क्वेश्चन हो गया हमारे पास पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मरकरी किस धातु का नाम है? मरकरी किस धातु का नाम है? तो इसका भी आंसर पारा ही होगा। पारा को ही हम लोग इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास,
सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताएं। वैसे धातु जो सबसे अधिक तन्य हो, मतलब उसको सबसे ज्यादा हम लोग खींच के लंबा कर सकते हैं, तो ये हमारा सबसे अधिक तन्य सोना है। सोना को अभी बताएं कि एक ग्राम सोने को हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर, कॉपर की एक मिश्र धातु का नाम बताएं। वैसे मिश्र धातु का नाम बताएं जो कॉपर से मिलके बना होता हो। तो अभी हम लोग देखें पीतल, पीतल में कॉपर भी मिलता है और जस्ता भी मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीन और जिंक में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है। टीन और जिंक में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जो अगर आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज देखा होगा तो जो एलिमेंट सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो जिंक टीन से ऊपर होता है, इसका मतलब जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे कम ऊष्मा चालकों के नाम बताएं। वैसे वैसे एलिमेंट का नाम बताना है जो ऊष्मा का चालक बहुत कम करते हैं। तो एक नाम वहां पे हम लोग लेड देखे थे और पारा, तो इसका आंसर हो जाएगा लेड और पारा, सीसा तथा पारा। सीसा को ही लेड कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। इसका सही आंसर है 24। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। वैसी धातु जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है, तो हमारा सोना और चांदी। सोना और चांदी जल्दी से संक्षारित नहीं होते हैं, इसको हम लोग नोबल नोबल मेटल भी कहते हैं। ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए संक्षारित से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 44 नंबर, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अयस्क के नाम आपको याद रखें, जैसे बॉक्साइट का, बॉक्साइट किसका होता है, तो एल्युमिनियम का। सिनेबार किसका होता है, तो याद रखेंगे पारा का, मरकरी का सिनेबार होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। अभी हम लोग बताएं पिताजी, मतलब पीतल का तांबा और जस्ता, और यहाँ पे हमारा तांबा और टीन है। तो याद रखें जब तांबा और टीन रहे तो उसको हम लोग कहते हैं कांसा। आप तो पदक देखे होंगे, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो कांस्य कैसे बनता है, तांबा और टीन से। अगर तांबा और जस्ता हो जाए तो पीतल हो जाता है। तो यहाँ पे तांबा और टीन है तो कांस्य हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन 46 हमारा, भूपटटी में सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम बताएं। वैसा एलिमेंट का नाम बताना है जो अर्थ के सरफेस पे काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा मौजूद है। नाइट्रोजन हल्का होने के कारण ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और भूपट्टी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आता है। अगला क्वेश्चन हमारा 47 नंबर, भूपट्टी में दूसरे सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम बताएं। तो सबसे पहला ऑक्सीजन, और दूसरा में हमारा सबसे ज्यादा हो जाता है सिलिकॉन। तो याद रहे वातावरण में नहीं पूछा रहा है, भूपट्टी पर पूछा जा रहा है। अगर वातावरण में पूछा जाता है तो नाइट्रोजन होता है सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। यहाँ पे भूपट्टी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, एक ऐसे अधातु का नाम लिखे जो विद्युत का सुचालक हो। ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक हो, ये भी आंसर पता है आपको, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। जनरली मेटल विद्युत के सुचालक होते हैं, अपवाद के रूप में हमारा ग्रेफाइट है जो विद्युत का चालन करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो ऊष्मा का कुचालक हो। ऊष्मा का कुचालक, पारा और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ऐसी धातु का नाम लिखें जो ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक हो। एक क्वेश्चन याद रखेंगे, आपको याद होना चाहिए कि ऊष्मा का सबसे खराब चालक पूछा तो पारा और सीसा, पारा और लेड, और अगर सबसे अच्छा चालक पूछे तो चांदी। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है ऊष्मा का भी और विद्युत का भी। तो यार हमारे 50 क्वेश्चन थे जो लघु उत्तरीय टाइप के थे, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें।